संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन 28 मई को करेंगे। वहीं नए संसद भवन की सिविल स्ट्रक्चर की सफाई शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा 64,500 वर्ग मीटर में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीएस के लिए अलग एंट्री है। इतना ही नहीं, नया भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल है। इसके अलावा नई बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इसके अलावा इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें भी लगाई जाएगी। इसके अलावा नए संसद भवन की खासियत ये है, जहां अभी लोकसभा में 590 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, तो वही लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों का बैठने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा अभी राज्यसभा में 280 की सीटिंग कैपेसिटी है, तो वही नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा में इतनी जगह होगी कि दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा लोग संसद में एक साथ बैठ सकेंगे। इसके अलावा संसद के हर कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा की गई है। इसके अलावा कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक है। कमेटी मीटिंग के अलग अलग कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और VIP लाउंज की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, तिनको आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा होना था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि संसद की नई बिल्डिंग से अधिक सुंदर कुछ नहीं हो सकता जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मनाएगा। इसके अलावा इतना ही नहीं, मौजूदा संसद भवन को 95 साल पहले 1927 में बनाया गया था। इसके अलावा मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज हो चुकी है और खराब हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी, उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे सड़क का रीडेवलपमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। वहीं उन्होंने उसी दिन इसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ रखने का ऐलान किया था। इसके अलावा कर्तव्य पथ संसद भवन के अलावा प्रधानमंत्री का ऑफिस घर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग और वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव भी सेंट्रल विस्टा पावर कॉरिडोर का हिस्सा है। इन्हें केंद्र सरकार की एजेंसी CPWD बना रही है। इसके अलावा इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को शाम 8 बजे इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था। वे शाम 7 बजे कर्तव्य पथ पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा 19 महीने तक लगातार चले काम के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हुआ है। इतना ही नहीं, लुटियंस जोन दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है। देश का पावर कॉरिडोर, इंडिया गेट, संसद भवन, PMO, राष्ट्रपति भवन, मिनिस्ट्री ऑफिस, सब कुछ यही इसी इलाके में है। यही है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। जैसे ही आप इंडिया गेट के सामने पहुंचेंगे, 2 से 3 किलोमीटर लंबा भव्य कर्तव्य पथ दिखाई देगा। ये इंडिया गेट से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन तक जाता है। इसके अलावा दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और पुरी में जगन्नाथ मंदिर की मास्टर प्लानिंग, भारत के कल्चरल और अर्बन लैंडस्केप के ये सभी सिंबल्स भले ही देश के अलग अलग कोनों में स्थित है, लेकिन इनके मास्टर आर्किटेक्ट एक ही है और वो है बिमल पटेल।